योग दर्शन की 45वीं कक्षा। प्रथम समाधिपाद चल रहा है और समाधिपाद के अंतर्गत पिछली कक्षा तक हमने 17 सूत्रों को पूरा कर लिया है। यानी हमारी चर्चा संप्रज्ञात समाधि को लेके हो गई है, उस पर शंका समाधान भी हो गए हैं। अब उससे आगे आज के लिए जैसी बात कल कही थी कि आज हम 18वां सूत्र जो है वो प्रारंभ करेंगे और 18वां सूत्र जो है वो असंप्रज्ञात समाधि को लेकर है। आज की कक्षा बड़ी रोचक होने वाली है, तो सभी लोग बड़े ध्यान से एक एक चीज को समझने का प्रयास करेंगे। सीधे सीधे तो अभी हमारे जीवन से रिलेटेड नहीं है ये बातें, लेकिन कभी भविष्य में ऐसी स्थितियां बनेंगी, बनानी पड़ेंगी। ये भी एक स्थिति है जिस पर जाने के बाद में फिर और कुछ प्राप्त करने को शेष नहीं रह जाता। जब साधक इसको प्राप्त होने के बाद में ये कहता है प्राप्तम प्रापणीयम, अब प्राप्त करने को कुछ बचा नहीं है जीवन में, प्राप्त कर लिया है सब कुछ। तो वो एक सामने वो लक्ष्य दिख तो जाए हमको कि वो सामने लक्ष्य वो क्या है, बड़ी चीज क्या है जिसको हम एक बार प्राप्त कर लें तो फिर संसार में प्राप्त करने को और कुछ बचे ही ना। उसी के स्वभाव को देखेंगे। तो इसकी एक अवतरणिका है जो कल हमने अंत में देखी थी, आज एक बार फिर से देखते हैं उसको, अवतरणिका को। कह रहे हैं अथ असंप्रज्ञात समाधि, ये जो असंप्रज्ञात नाम की समाधि होती है, किम उपायः, इसका उपाय क्या है या ये किस उपाय वाली होती है, किन उपायों से इसको प्राप्त किया जाता है ना, ऐसा तरीका पूछ रहे हैं यहाँ पे। अपने आप प्रश्न खड़ा करते हैं, ऋषियों की शैली होती है ये, अपने आप सवाल किया फिर उसका उत्तर देंगे, आगे जवाब देंगे। और एक अगला प्रश्न इसी में और किया, किम स्वभाव इति, इसका स्वभाव कैसा होता है, यानी होती कैसी है ये वास्तव में, इसमें चलता क्या है मामला, तो उसको भी खोलेंगे आगे। दो प्रश्नों के उत्तर इस पूरे सूत्र में और व्यास भाष्य में खोलेंगे। सूत्र देखिए ध्यान से, विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्वः, कितने शब्द हो गए, 4 शब्द हो गए। एक तो विराम, एक प्रत्यय और एक अभ्यास और उससे अगला पूर्वः। आगे है संस्कार शेषः अन्यः, यहाँ 3 शब्द हैं, संस्कार शेषः अन्यः। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, अन्य शब्द को देखेंगे। पीछे जो अन्य शब्द है, अन्य का मतलब दूसरी, इससे पहली कौन सी थी, संप्रज्ञात। अब ये जो अन्य कहा ये असंप्रज्ञात के लिए कहा है, यानी उस संप्रज्ञात से अन्य समाधि जो है, यानी असंप्रज्ञात की बात है। तो अन्य का अर्थ लिख लेंगे असंप्रज्ञात। वो कैसी होती है, तो उसी के लिए यहाँ एक विशेषण जैसा लिख दिया, यानी उसकी विशेषता बता दी। क्या बता रहे हैं, संस्कार शेषः, उसमें संस्कार शेष होते हैं। इससे पहली जो समाधि थी संस्कार उसमें भी होते थे, लेकिन उसमें वृत्तियां साथ में होती थी। देखिए बड़े ध्यान से समझेंगे इस वाली बात को, यदि ये बात यहाँ स्किप हो गई, ये छूट गई, तो फिर गड़बड़ हो सकती है समझने में। पिछली जो समाधि थी उसमें वृत्तियां चलती हैं, भले ही एक वृत्ति रहे, या व्यवहार काल होता है हमारा, व्युत्थान काल होता है, उसमें तो खूब वृत्तियां रहती हैं, क्लिष्ट भी होती हैं अक्लिष्ट भी होती हैं। संप्रज्ञात समाधि में एक वृत्ति रहती है। लेकिन ये जो समाधि बताई ये कैसी बताई, संस्कार शेषः, इसमें संस्कार रहते हैं। अभी कक्षा के शुरू में श्रीमान जी ने प्रश्न पूछा था, ये वृत्तियां और संस्कार क्या होते हैं, इनमें भेद क्या है, क्या वृत्तियां ही संस्कार होते हैं, अभी चर्चा करेंगे उस पर। इतना समझ लें कि इस समाधि में संस्कार रहते हैं और इन्हीं संस्कारों पर काम करने के लिए असंप्रज्ञात समाधि लगाई जाती है। संस्कारों को दग्ध बीज किया जाता है और ये बड़ी गहरी प्रक्रिया है। संस्कारों को समझना अपने आप में संसार का सबसे बड़ा काम होता है। संस्कार होते कैसे हैं उनको देखना, उनको समझना, उनको दग्ध बीज करना, बात करेंगे इस पर अभी हम। और क्या बता रहे हैं, उसका उपाय बताया। देखिए ये उपाय है, विराम प्रत्याभ्यास पूर्वः। विराम कहते हैं निरोध को, रुक जाने को, और प्रत्यय का मतलब होता है कारण। विराम का जो कारण है यानी निरोध का जो कारण होता है, वो क्या होता है, निरोध का कारण पीछे देख के आए हैं, वो होता है पर वैराग्य। तो विराम प्रत्यय शब्द का अर्थ निकल के आएगा पर वैराग्य, क्योंकि पर वैराग्य से ही ये विराम होता है, वृत्तियों का निरोध होता है, रोका जाता है उनको। फिर से समझेंगे, विराम का मतलब होता है निरोध, रुक जाना, और प्रत्यय का मतलब कारण,
उस निरोध का जो कारण होता है क्या होता है, परवैराग्य। तो जहां भी अब आगे विराम प्रत्यय ये दोनों शब्द एक साथ आएंगे, इसका सीधा सा मतलब होगा परवैराग्य। बस उसका अभ्यास किया जाता है बार बार, अभ्यास पूर्वक इसको लगाया जाता है असंप्रज्ञात समाधि को। ये उपाय बताया यहाँ पे। पिछले दिनों हमने देखा कि ये पर वैराग्य क्या होता है। पर वैराग्य का मतलब होता है कि जब गुणों के प्रति भी वितृष्णा हो जाए। आया था ना, तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वैतृष्ण्यम। जीवात्मा की या वो जो साधक है उसकी गुणों के प्रति भी इच्छा नहीं रह जाती, तृष्णा रहित स्थिति होती है। और कौन से गुण? मुख्य रूप से सत्वगुण। रजोगुण और तमोगुण के तो प्रति उसका राग रहता ही नहीं है, लेकिन जो सत्वगुण की जो उन्नत स्थितियां हैं, जहां वो बहुत सुख ले रहा होता है, उससे भी वितृष्णा हो जाती है। उसी चीज का बार बार अभ्यास करना होता है उसको, उसी पर वैराग्य का। देखिए गहरी बात है ये। बार बार अभ्यास करने का मतलब क्या है? बार बार वो उस चीज पर काम करेगा कि कहीं मेरे भीतर अभी भी तो सत्वगुण के प्रति कोई इच्छा नहीं बनी हुई, राग नहीं बना हुआ। क्योंकि वो सत्वगुण होता क्या है? जहाँ विवेक ख्याति प्राप्त हुई है, जहाँ ऊंचा ज्ञान है, अब उसके प्रति भी वितृष्णा हो जाती है, इच्छा नहीं रह गई है। बार बार अभ्यास करेगा, बार बार चिंतन मनन करेगा, वो होता है पर वैराग्य का अभ्यास। और उसी अभ्यास को बार बार करने से उसकी क्या होती है? असंप्रज्ञात समाधि होती है। और ये सबसे ऊंची समाधि है अभी तक की। ये सूत्रकार ने अपनी बात रखी यहाँ तक। महर्षि व्यास जी इस बात को आगे खोल रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं। आइए उसको देख लेते हैं क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, सर्ववृत्ति प्रत्यस्तमये संस्कार शेषो निरोध निरोध चित्तस्य समाधि असंप्रज्ञातः। समाधि ही असंप्रज्ञातः, असंप्रज्ञातः लिखा हुआ, ये संधि विच्छेद करेंगे तो देखिए सबसे पहले कहा सर्ववृत्ति, सभी वृत्तियां, जितनी भी वृत्तियां हैं सारी की वृत्तियां प्रत्यस्तमये अस्त हो गई हैं। अस्त होने का मतलब क्या होता है? रुक गई हैं। जैसे सूर्य अस्त हो जाता है ना, वैसी ही स्थितियां इनकी हो जाती हैं। अब सूर्य के अस्त होने में किरणें बिल्कुल चली जाती हैं, धीरे धीरे जाते जाते एक समय ऐसा आ जाता है जब सूर्य पूरा अस्त हो जाता है और अंधकार हो जाता है। तो यहाँ भी वृत्तियां पूरी तरह से अस्त हो जाती हैं। और सर्ववृत्ति लिखा है यहाँ पे। इससे पिछले सूत्र में भी आया था, वहां भी निरोध लिखा हुआ था, लेकिन वो निरोध में सर्ववृत्ति नहीं लिखा था, क्योंकि वहां एक वृत्ति चलती रहती है संप्रज्ञात में। अब यहाँ जो ये असंप्रज्ञात की बात कर रहे हैं, यहाँ पर तो सभी वृत्तियों का क्या होता है? प्रत्यस्त में अस्त हो जाती हैं, सारी की सारी वृत्तियां रुक जाती हैं। और एक और चीज बताई, संस्कार शेष, संस्कार शेष रह जाते हैं इस स्थिति में। संस्कार कहाँ होते हैं? चित्त में। संस्कार आत्मा में नहीं होते, सब लोग ध्यान से समझेंगे इस बात को। संस्कार कहाँ रहते हैं? चित्त में रहते हैं। बात करेंगे इस पर अभी और खोलेंगे अलग से, पहले इसको पूरा कर लें। संस्कारों और वृत्तियों पर अभी अलग से चर्चा करेंगे। तो ऐसी जो स्थिति है कि जहां संस्कार शेष रह गए हैं, वो जो निरोध है, ऐसा चित्त की जो समाधि है, चित्तस्य माने चित्त की, समाधि माने समाधि, वो क्या होती है? उसको असंप्रज्ञात कहा जाता है। ऐसी जो चित्त की समाधि होती है जहाँ संस्कार शेष हैं और सब वृत्तियां रुक गई हैं, उसको असंप्रज्ञात कहा जाता है। ये इसका क्या बताया? एक प्रकार से लक्षण जैसा बताया कि ऐसा इसका स्वभाव है, ऐसा इसका स्वरूप है, ऐसी ये असंप्रज्ञात समाधि होती है। क्या क्या बताया एक बार फिर से समझेंगे ध्यान से। सारी वृत्तियां रुक गई हैं और संस्कार जिसमें शेष हैं, संस्कार तो रहते ही हैं वहां तक भी। और ऐसा जो निरोध है, जहाँ ये स्थिति रुकी हुई होती है वृत्तियों की, ऐसा जो चित्त की समाधि ही, चित्त की जो समाधि होती है, उसको असंप्रज्ञात कहा जाता है। एक बात हो गई पूरी। अब देखिए आगे उस बात को पूरा ही खोल दिया इन्होंने अगली बात में। क्या कह रहे हैं? तस्य परम वैराग्यम उपायः। उसका, उसका किसका? इस असंप्रज्ञात का। उपायः, उपाय जो होता है वो क्या होता है? पर वैराग्यम, पर वैराग्य होता है। यानी ये हमको असंप्रज्ञात समाधि लगानी है तो उसके लिए क्या उपाय करना पड़ेगा? हमको पर वैराग्य चाहिए, बार बार पर वैराग्य का अभ्यास करना पड़ेगा। पर वैराग्य के बिना ये असंप्रज्ञात समाधि नहीं हो सकती। सीधा सीधा उपाय बताया इन्होंने यहाँ पर। और पर वैराग्य इतनी आसानी से तो आता नहीं है। पर वैराग्य से पहले क्या आता है? अपर वैराग्य।
और अपर वैराग्य भी इतना आसान नहीं होता, उसके लिए भी कितना अभ्यास हमको करना पड़ता है, कितने उपाय करने पड़ते हैं, कितना यम नियमों का पालन करना पड़ता है, कितना अनुष्ठान करना पड़ता है, अभ्यास कितना करना पड़ता है, ये हम अभी पिछले दिनों देख के आए हैं। तो यहाँ तो सीधा ही खोल दिया ना इन्होंने कि उसका उपाय, उस असंप्रज्ञात का उपाय क्या होता है, पर वैराग्य। दो बातें हो गई। अब आगे देखिए, एक और एक अगली चीज खोल रहे हैं। सालंबनो ही, यहाँ ह्यभ्यास लिखा हुआ ना, ह्यभ्यास, इसको ही बोलेंगे, ही अभ्यास तत्साधनाय न कल्पत इति विराम प्रत्ययो निर्वस्तु का आलंबनी क्रियते। अभी केवल इस वाक्य को यहाँ तक इति तक देखेंगे, बस यहाँ तक, इति तक, यहाँ तक एक वाक्य है, ये अगला वाक्य यहाँ से फिर शुरू होगा। तो सालंबनो माने आलंबन सहित, ही अभ्यास तत्साधनाय न कल्पत इति, इस सालंबन का जो अभ्यास किया जाता है वो इसका साधन नहीं बनता है कभी भी। जैसे पिछली वाली समाधि हमने देखी थी, वो कैसी थी, सालंबन समाधि थी, उसमें आलंबन रहता है चित्त में। आलंबन मतलब कोई ना कोई वस्तु रहेगी, किसी ना किसी वस्तु का सहारा लेता है चित्त। जैसे पिछले दिनों देखा हमने, कभी वो सहारा किसका लेगा, स्थूल भूतों का, पंच महाभूतों का, फिर सूक्ष्म भूतों का लेगा, इंद्रियों का लेगा, या फिर जीवात्मा खुद का भी आलंबन लेता है। लेकिन ये वाली जो समाधि होती है, इसमें खुद कह रहे हैं कि सालंबनो ही अभ्यास तत्साधनाय न कल्पतइति। इसमें इसमें ये साधन बनते ही नहीं है, सालंबन जो होता है, आलंबन होता ही नहीं है, सीधा सीधा कहें तो आलंबन नहीं होता, कोई विषय नहीं इसमें होता, बाहर का कोई विषय नहीं है। किसमें, चित्त में। आत्मा को तो बोध हो रहा होता है, आत्मा को तो बहुत कुछ जानना है, इसमें बहुत कुछ प्रत्यक्ष होता है। कई लोग इस बात से ये समझ लेते हैं कि आत्मा को कुछ बोध ही नहीं होता, आत्मा में कोई आलंबन ही नहीं होता। आत्मा की बात नहीं चल रही है ये, ऊपर बताया भी है, यहाँ चित्तस्य शब्द लिखा हुआ है, क्योंकि समाधि कहाँ होती है, चित्त में होती है, ना कि आत्मा में। तो सालंबनो ही अभ्यास तत्साधनाय, इस सालंबन का जो अभ्यास होता है ये इसका साधन नहीं बनता कभी भी। आगे देखिए, अगली पंक्ति में क्या कह रहे हैं, विराम प्रत्ययो निर्वस्तु का आलंबनी क्रियते। विराम प्रत्यय, ये शब्द फिर से आया जो सूत्र में दे रखा था, देखिए वो सूत्र में आया था ना विराम प्रत्यय, ये शब्द यहाँ भी आया। इसमें कह रहे हैं विराम प्रत्यय, विराम प्रत्यय का मतलब फिर से वही आएगा, पर वैराग्य। ये जो पर वैराग्य होता है कैसा होता है, निर्वस्तु का आलंबनी क्रियते। निर्वस्तु को, पदार्थहीन होता है, वस्तु नहीं होती इसमें कोई। जैसे पिछली समाधि में, मतलब उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि जैसे पिछली समाधि में आलंबन होता था, वस्तु होती थी, सामने चार वस्तुएं रखी थी वितर्क समाधि में। चार वस्तुएं कौन सी रखी थी, स्थूल भूत, सूक्ष्म भूत, इंद्रिय और जीवात्मा। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, ये निर्वस्तुक होती है, चित्त में कोई विषय नहीं होता, यानी चित्त हटा हुआ होता है यहाँ से, चित्त का आत्मा से सीधा सीधा कोई संबंध नहीं है। ऐसा कोई आलंबनी क्रियते, ऐसा कोई केवल निर्वस्तुक आलंबन होता है, यानी वस्तु रहित आलंबन लेता है वो। अगली बात देखिए, आगे इसी बात को बिल्कुल स्पष्टता से कह रहे हैं, सचार्थ शून्य। हाँ, ये जो समाधि होती है, यानी इस प्रकार की जो स्थिति होती है वो कैसी होती है, अर्थ शून्य। अर्थ से शून्य, अर्थ माने वस्तु से शून्य है, वस्तु कोई होती ही नहीं है। उसी बात को बिल्कुल स्पष्ट कहना पड़ा। कभी कोई ये सोच ले कि जी उसमें तो कोई ना कोई विषय रहेगा, ये विषय रहेगा, तो ऋषि को वो बात खोलनी पड़ी यहाँ पर। आगे फिर अंतिम पंक्ति में क्या कह रहे हैं, तद अभ्यास पूर्वकम ही चित्तम निरालंबनम अभाव प्राप्तिम इव भवति इति एष निर्बीजः समाधि असंप्रज्ञातः। तद अभ्यास पूर्वकम, उसके अभ्यास पूर्वक, किसके अभ्यास पूर्वक, ये जो ऊपर पर वैराग्य बताया है, इस पर वैराग्य के अभ्यास पूर्वक बार बार जब उसका अभ्यास किया जाता है, ही चित्तम, तो चित्त में जो निरालंबन स्थिति बनती है, आलंबन रहित स्थिति, किसी प्रकार का कोई आलंबन नहीं मिलेगा। अभाव प्राप्तिम, अभाव जैसी स्थिति होगी, लगेगा कि जैसे वहां पर कोई अभाव कुछ है ही नहीं, और वास्तव में ऐसा होता भी है, वहां अभाव जैसी स्थितियां हैं। एवं इव इव शब्द है ना यहाँ पर, अभाव प्राप्तिम इव, इव माने जैसी, भवती माने होती है।
बार बार उस पर वैराग्य के अभाव से अभ्यास से चित्त की कैसी स्थिति होती है, निरालंबन, आलंबन रहित और अभाव जैसी स्थिति होती है। आगे कह रहे हैं इति एष, एष माने ऐसी, निर्बीज माने निर्बीज, बीज रहित समाधि जो होती है उसको क्या कह रहे हैं, असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। निर्बीज समाधि ही असंप्रज्ञात। निर्बीज का मतलब क्या है कि वहां कोई बीज नहीं होता, वहां कोई वस्तु नहीं होती, इसलिए इसको निर्बीज समाधि कहा। और पिछली वाली जो संप्रज्ञात समाधि थी उसमें बीज होता है, वस्तु होती है जिसको देखा जाता है, जिसका प्रत्यक्ष किया जाता है, उसको सबीज समाधि कहा जाता है। तो दो नाम और मिल गए आज हमको। संप्रज्ञात समाधि को सबीज समाधि भी कहते हैं और असंप्रज्ञात समाधि को निर्बीज समाधि भी कहते हैं। इसमें बीज नहीं होता, वस्तु नहीं होती कोई भी। तो ये बात तो यहाँ पर पूरी होती है इतनी। अब कुछ और बात इसी में देख लेते हैं, जो अभी शुरू में हमने चर्चा की थी कि जिस समय संप्रज्ञात समाधि होती है तो संप्रज्ञात समाधि होने में चित्त में संस्कार रहते हैं। किसके संस्कार रहते हैं, तो व्युत्थान के भी संस्कार हैं अभी उसमें, और साथ में संप्रज्ञात समाधि के भी संस्कार हैं, क्योंकि इतनी सारी चीजों का उसने प्रत्यक्ष कर रखा है, सब चीजों का संस्कार हो रहा है, सब चीजों की छाप बन रही है। तो पहले एक चीज ध्यान से देखेंगे, क्योंकि श्रीमान जी ने जो प्रश्न किया था उसका भी उत्तर मिल जाएगा और बाकी सब लोगों को ये बात स्पष्ट हो जाएगी। हालांकि ये चर्चा पहले हुई थी लेकिन आज ये विषय फिर से आया है तो इसको देख लेते हैं। हमने पीछे देखा था वृत्तियों से संस्कार बनते हैं और संस्कारों से वृत्तियां बनती हैं, ये क्रम होता है। वृत्ति मतलब जो विचार हम करते हैं, जो चीजें हम बाहर से महसूस करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, चखते हैं, स्पर्श करते हैं, या किसी भी प्रकार की इतनी सारी वृत्तियां हमने पिछले दिनों देखी, वो सब वृत्तियां हैं। वो कहाँ जाती हैं, चित्त तक जाती हैं, उनकी भीतर जाके एक छाप बनती है। छाप को ही संस्कार कहा जाता है। यदि संस्कार को सामान्य भाषा में समझना हो तो उसका मतलब होता है छाप लग जाना। जैसे एक उदाहरण के रूप में बात को समझते हैं कि मैंने अपना फोन उठाया और फोन उठाकर बहुत सारे फोटो खींचे बाहर से, तो फोटो तो खींच लिए, तो फोटो के रूप में जो एक डाटा भीतर गया, वो जो डेटा गया है उसको तो वृत्ति बोलेंगे। लेकिन भीतर फोन के स्टोरेज में, भीतर जो फोन का अपना सर्वर है उसमें जाके जो डेटा बिट्स के रूप में, बाइट्स के रूप में, एमबी के रूप में या जीबी के रूप में स्टोर होता है, उसको संस्कार कहा जाता है। और हम कभी भी फिर उसको उठा के देख लेते हैं, कभी गैलरी में गए और जाके खोल के देख लिया, वृत्ति हमको दिख जाती है वहां पे साफ साफ। वैसा ही मामला अपने चित्त में भी होता है, मन में भी होता है। अब देखिए वृत्तियां एक तो व्युत्थान काल की होती है। व्युत्थान काल का मतलब होता है जो अब अभी हमारा व्यवहार काल है, जब समाधि नहीं होती, योग नहीं होता। हम जितनी चीजों का अनुभव दिन भर में करते रहते हैं, इतनी हजारों लाखों चीजों को प्रतिदिन देखते हैं, सैकड़ों हजारों लाखों वृत्तियां प्रतिदिन जाती हैं हमारे भीतर, उनकी क्या बनती है, भीतर जाके छाप बनती है। उसी उसी छाप को संस्कार कहा जाता है। एक तो ये हो गया वृत्तियों से संस्कार बनना। एक होता है समाधि के भी संस्कार बनते हैं। अभी पिछले दिनों जो हमने संप्रज्ञात समाधि देखी, उसमें जब स्थूल भूतों का साक्षात्कार हुआ तो वो भी तो एक वृत्ति होती है ना। तो उस वृत्ति के भी चित्त पर संस्कार बन रहे होते हैं, यानी वो भी आगे काम आएगा। वो भी व्यक्ति उठा उठा के देखता है, स्मृति करता है उनकी भी, कि हाँ मैंने इसको प्रत्यक्ष किया था समाधि में बैठ करके, मैं इस वस्तु को जान गया हूँ। सूक्ष्म भूतों को देखता है, उनका भी संस्कार बनता है, सबकी छाप बन रही होती है भीतर जाके, सबका डाटा स्टोर हो रहा है। इंद्रियों को देखता है, इसके अलावा बुद्धि को देखता है, मन को देखता है, अहंकार को देखता है, महतत्व, जो भी चीजें हैं इन सब को देखता है, प्रकृति तक का भी साक्षात्कार वो यहीं पे करता है। तो इन सब चीजों के देखने के संस्कार बनते हैं भीतर जा करके, सारा का सारा ज्ञान उपस्थित हो जाता है कहाँ पर, चित्त में। इतना रोचक हमारा चित्त होता है। तो ये जो संस्कार बने हैं, अब ये संस्कार उपस्थित तो रहेंगे, एकदम से खत्म तो नहीं होंगे। तो अभी जो हमने असंप्रज्ञात समाधि देखी, इसमें जो ये बताया संस्कार शेष, संस्कार शेष रहते हैं। कौन से संस्कार शेष रहते हैं, यही वाले जो अभी हमने देखे हैं, यही वाले संस्कार। एक तो एक तो व्युत्थान दशा के यानी व्यवहार काल के, और दूसरे समाधि के संस्कार रहते हैं इसमें।
इन्हीं संस्कारों को दग्ध बीज किया जाता है इस असंप्रज्ञात समाधि में। जिस असंप्रज्ञात समाधि को हम देख रहे हैं ना, इसमें जाके इन्हीं को दग्ध बीज किया जाता है। अब कई लोगों के मन में प्रश्न ये चल रहा होगा जी, दग्ध बीज करना क्यों है? तो दग्ध बीज इसलिए करना है क्योंकि ये संस्कार फिर से वृत्तियां बनाते हैं। अगर ये संस्कार दग्ध बीज नहीं हुए तो ये फिर से वृत्तियां बनाएंगे। अच्छा, दग्ध बीज होने का मतलब क्या है? कई लोगों को ये लग रहा होगा ये दग्ध बीज का मतलब क्या है। तो देखिए, दग्ध बीज शब्द को समझते हैं। दग्ध बीज ऐसा शब्द है, दग्ध। दग्ध का मतलब होता है भून देना। जैसे हम लोग कभी बाजार में जाते हैं और हम किसी दुकान पे पहुंच के हमने कहा जी हमको भुने हुए चने दे दीजिए। तो अगर वो स्वयं भूनता भी है, जैसे भुने हुए चने की एक अपनी दुकान भी होती है और वो खुद से आग जला करके तवा रख के बहुत बड़ा सा कढ़ाई जैसी होती है और उसमें स्वयं भूनता है, तो वो कैसे करता है हम देखते हैं। वो अच्छे चने लेता है, बढ़िया अच्छे चने होते हैं उसके पास, कई बार भिगोए जाते हैं वो, कई बार सीधे सीधे भी कर देते हैं। वो नमक डालता है उस पात्र में या बालू डालता है, खूब तेज अग्नि जला करके उसको गर्म करता है, उसमें उन बीजों को डाल देता है, यानी चनों को डाल देता है। चने डालने पर क्या होते हैं, भुन जाते हैं, खाने योग्य हो जाते हैं, हम सीधे सीधे खा सकते हैं उनको। अब ये जो भुने हुए चने हैं, अगर इन चनों को हम मिट्टी में डालें, गीली मिट्टी में खाद लगाएं, बढ़िया से अच्छे से पानी वानी दें उसको, तो ये भुने हुए चने कभी जमते हैं क्या? यानी उगते हैं क्या? अंकुरण होता है क्या इनका? कभी नहीं होता। लेकिन जब तक इसको भूना नहीं था, जब तक इसको दग्ध बीज नहीं किया था, तब तक उसको किसी भी मिट्टी में ले जाकर रख दीजिए, मिट्टी छोड़िए, उसको पानी में भी ऐसे ही रख देंगे किसी पात्र में, उसमें से अंकुरण फूट के आ जाता है 1-2 दिन में। होता ही है, सीधी सी बात है। तो दग्ध बीज होने का मतलब होता है एक बीज को दग्ध कर दिया है, और दग्ध शब्द का मतलब हमारी भाषा में भूनना ही होता है, भून देना। तवे के ऊपर गरम करके किसी बीज को डाल दीजिए, वो भुन जाता है। जैसे मक्के के बीज होते हैं, पॉपकॉर्न होता है ना, वो पॉपकॉर्न वास्तव में दग्ध बीज होता है। उसको भून दिया है। अब यदि हम चाहें उस पॉपकॉर्न को ले जा करके किसी भूमि में रख करके नई मक्के का पौधा उगा दें, नहीं उगा सकते, दग्ध बीज कर दिया, लेकिन अस्तित्व है उसका। अब देखिए, रोचक बात यह है कि इसका मतलब ये नहीं कि चना खत्म हो गया या वो मक्का खत्म हो गई, मक्का अभी भी उपस्थित है, यानी वो बीज तो अभी भी है, लेकिन किस फॉर्म में है, किस स्थिति में है? दग्ध बीज स्थिति में है। अब वापस से वो फिर से वो किसी नए पौधे को जन्म नहीं देगा जैसा वो पहले दे सकता था। यही रोचक मामला संस्कारों को लेकर के है। संस्कार भी बीज की तरह होते हैं हमारे भीतर। बड़े ध्यान से समझेंगे, ये बात बड़ी शानदार बात है और बड़ी काम की बात है, हम सबके जीवन में बड़ी काम आती है। सीधे सीधे अभी असंप्रज्ञात में नहीं जाएंगे, अभी व्यवहार काल में देखेंगे। देखिए कैसे। मान लीजिए मैं प्रतिदिन यज्ञ में जाता हूँ, कहीं हवन में जाता हूँ, और अभी मैं छोटा ही बालक हूँ, कोई बहुत बड़ा नहीं हूँ, 12-13 वर्ष की मेरी आयु है। मैंने पहली बार जाना शुरू किया हवन में, मैंने पहली बार मंत्र सीखे, मंत्रों को बोल रहा हूँ, लोगों को देखता हूँ, आहुति लगाता हूँ, लोगों से बातचीत करता हूँ, पूछता हूँ, वहाँ पर उपदेश सुनता हूँ। इन सब चीज़ों के क्या हो रहे हैं, संस्कार पड़ रहे हैं। कहाँ? मेरे चित्त में, कि हवन ऐसे होता है, हवन के ये लाभ होते हैं, ऐसे बैठा जाता है, ऐसे आहुति दी जाती है, ये सब संस्कार बन रहे हैं। अब ये संस्कार जितने बनेंगे तो इन संस्कारों की फिर से वृत्तियां बन के आएंगी। अगले दिन मैं फिर यज्ञ में आऊंगा तो वो संस्कार फिर से उठेंगे। कैसे? कि कल को इसी समय मैं यहाँ बैठा था, स्मृति के रूप में आते हैं वो उठ करके फिर से। यानी वो जो बीज भीतर गया था पिछले दिन, वो बीज फिर से अंकुरण होके आता है वृत्ति के रूप में। याद आ जाती हैं सारी चीजें, स्मृति के रूप में ज्यादा उठते हैं संस्कार। और पता चल जाता है कि कल हम यहीं आए थे, यहाँ हवन किया था, ये मंत्र बोले थे, ऐसे आहुति डलवाई थी, ये उपदेश किया था, या घर जाके भी हम याद कर लेते हैं कई बार। तो उस संस्कार की वृत्ति बन जाती है हमारे उस संस्कार से वृत्ति बनती है। अगर वो संस्कार ही ना बने भीतर तो हमको स्मृति ना हो, हमको याद ही ना आए। और देखिए, इतनी रोचक बात है, हम सबके भीतर संस्कार बनते हैं और हमको पता भी नहीं चलता कि ये संस्कार बनते भी हैं और इतनी वृत्तियों को उठाते भी रहते हैं। जैसे एक और उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने ऑफिस जाता है या कोई बालक प्रतिदिन अपने स्कूल जाता है, उसको सारा रास्ता रटा हुआ है, अपना पता है कि किस रास्ते से जाता है, रास्ते में कितने वृक्ष पड़ते हैं, किसके कितने मकान पड़ते हैं, किधर मोड़ पड़ता है, किधर से कौन सी गाड़ी लेनी है, सब पता है।
क्योंकि जिस दिन वो पहली बार गया था या जाते जाते उसने कुछ अभ्यास बनाया जाने का, तो उस चीज के संस्कार बने थे भीतर, एक छाप बन गई थी हर चीज की, एक स्मृति बन गई थी। अब उसको सोचना ही नहीं पड़ता कि भाई यही रास्ता है क्या मेरे स्कूल का या मेरे ऑफिस का। संस्कार से वृत्ति बन रही है, प्रतिदिन वो वृत्ति उसको एकदम से कब याद दिला देती है, कब उस बीज का अंकुरण हो जाता है वृत्ति के रूप में, पता भी नहीं चलता हम लोगों को। और हम ऐसे ही अपना काम प्रतिदिन करते रहते हैं, कभी हम रास्ता भूलते ही नहीं हैं। मान लीजिए किसी दिन हम रास्ता भूल जाएं, तो सीधी सी बात है कि या तो उसका संस्कार ठीक से बना नहीं था। जैसे उदाहरण के रूप में एक बात और समझते हैं, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो कहीं नई जगह जाएं, जैसे किसी नए शहर में घूमने गए और गलियों में से घुमा दिया। अब उनको वापस कहें जी वापस आ सकते हो दोबारा से इसी गली में, या वापस से इस घर में आ सकते हो आप, तो वो कहते हैं जी मुझे रास्ते वास्ते याद नहीं रहते, मैं कितना कोशिश कर लूँ रास्ते याद करने की मुझे होते ही नहीं है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, अगर उनको किसी गली से एक बार घुमा दें, बस कितनी भी गलियां हों उनको घुमाते घुमाते चक्कर काटाते कटाते ले गए, और फिर उनको ले जाके वापस शुरू वाली स्थिति में छोड़ दिया जहां से शुरू की थी यात्रा का। आप पहुंच जाओगे वहीं पे डेस्टिनेशन पे, जो आपका गंतव्य स्थल था, पहुंच जाएंगे। वो कहता है हाँ पहुंच जाऊंगा, मुझे वो सारा याद है, कहीं से भी ले जाइए, और वो बिल्कुल पहुंच भी जाता है। ऐसे भी लोग होते हैं। जैसे मेरे बड़े भैया हैं, वो इस मामले में बड़े एक्सपर्ट हैं। आप उनको किसी भी गलियों से शहरों में कहीं भी घुमा दीजिए, एक बार घुमा दीजिए बस, और अगले दिन फिर आप उनसे पूछ लीजिए रास्ता, वो आपको पहुंचा देंगे। ये उनके भीतर की विशेषता है। मामला क्या है, जिस समय वृत्तियां बन रही थी, रास्ता देख रहा था वो व्यक्ति, रास्ते में जाते जाते वृत्तियों के संस्कार बन रहे थे, छाप बन रही थी। छाप बनते बनते वो एक एक चीज को और गहराई से देख रहा था। अब देखिए जितनी एकाग्रता से वृत्तियां बनाई जाती हैं, जितनी एकाग्रता से चीजों को देखा जाता है, संस्कार उतने ही गहरे बनते हैं। आपने बच्चों को देखा होगा, बच्चे जब कभी मोबाइल फोन देखते हैं, टीवी देखते हैं, तो एकदम नजरें गड़ा के बड़ी बारीकी से देखते हैं हर चीज को, और उसके संस्कार इतने गहरे होते हैं कि बच्चा एक बार यदि टीवी देख ले, एक बार फोन देख ले, कार्टून वार्टून कुछ भी देख ले, फिर उसके बाद पूरा दिन उसी को गाता रहेगा, पूरा दिन सुनाएगा कि मैंने ये देखा, मैंने वो देखा, मैं भी यही बनूंगा, मैं भी डोरेमोन बनूंगा, या मैं भी वो जो भी होता है उसमें सुपरमैन, स्पाइडरमैन, मैं भी वही बनूंगा। वही चलता रहता है उसके दिमाग में हमेशा, क्योंकि संस्कार गहरे हुए हैं, एकाग्रता से देखा है उसने। और जब जो चलते फिरते ऐसे ही देख लेते हैं टीवी, या कोई सीरियल देख लिया हम लोगों ने, या किसी बच्चे ने भी देख लिया, उसको याद नहीं रहता। जैसे हमारे घर में एक भतीजा है, उसको पिछले दिनों आदत लग गई थोड़ी सी, कि वो उठाया फोन उसने और वो सर्च कर लेता है कि सुतली बम की वीडियो दिखाएं। देखिए बड़ी मजेदार बात है, अभी पीछे दीपावली आई तो उसने सुतली बम कैसे बनाए, ये सब चीजें वो देख रहा है। उस पे 4 साल का ही है अभी, और पूरा दिन वो बम की चर्चा करता रहता है कि मुझे तो पटाखे चाहिए, मुझको तो बम फोड़ाने हैं, मुझको तो सुतली बम बनाना है, यही चलता रहता है। क्यों? संस्कार बने हैं उसके भीतर बड़े गहरे। ऐसे ही वो रास्ते में व्यक्ति जो जाता है उसके संस्कार बनते हैं, और एकाग्रता से नहीं देखता चीजों को, घरों को। कई लोग ऐसे पहचान कर लेते हैं जी ये खंबा है सामने, ये सामने इसका घर था, इस रंग का गेट था, तो ऐसे ऐसे संस्कार बनते रहते हैं, उससे वृत्तियां बनती हैं और व्यक्ति याद कर लेता है चीजों को। अब यही संस्कार बनते हैं समाधि में। बड़ी रोचक बात है, ध्यान से समझेंगे। जिस समय कोई साधक संप्रज्ञात समाधि में होता है, पूरी एकाग्रता होती है, एकाग्र अवस्था है चित्त की। अब वहाँ जितनी भी चीज़ों को वो जान रहा है, अनुभव कर रहा है, उसकी भी तो एक वृत्ति है ना, वहाँ भी एक वृत्ति होती है। ध्यान से समझेंगे, वृत्ति होती है और उस वृत्ति का संस्कार बनता है, हर चीज़ के प्रत्यक्ष करने का। अब ये ही संस्कार इस असंप्रज्ञात समाधि तक भी पहुँचते हैं, उपस्थित रहते हैं, कहीं खत्म नहीं होते इतनी आसानी से। हम चाहें कि संस्कारों को खत्म कर लें, ऐसे नहीं कर सकते। दबा लेंगे कुछ समय के लिए, दब जाते हैं संस्कार। संस्कारों को दबा भी दिया जाता है, दबे भी रहते हैं। दबे रहने का मतलब क्या है, तो आइए एक उदाहरण से समझ लेते हैं संस्कार दबे कैसे रहते हैं और उद्भूत कैसे होते हैं। इसका भी एक बड़ा रोचक उदाहरण देखते हैं। जैसे जो लोग खेती बाड़ी को जानते हैं, थोड़ा कृषि से संबंधित हैं, वो बड़े अच्छे से समझेंगे। एक उदाहरण से मान लीजिए अभी इस समय समय चल रहा है गेहूं बोने का, चल ही रहा है वास्तव में, हम लोगों ने गेहूं बोए हैं, और ये मार्च अप्रैल तक जाते जाते गेहूं पक जाएंगे।
अब इसमें होगा क्या कि जिस समय हम मार्च या अप्रैल में गेहूं को काट रहे हैं, काटते समय एक काम होता है कि बिल्कुल ऐसे सूख जाते हैं गेहूं के पौधे कि बिल्कुल उनको पकड़ ऐसे थोड़ा सा भी झटक दें तो बहुत सारे गेहूं खेत में छिटक जाते हैं। कितनी भी सावधानी से काट लें, बहुत सारे गेहूं वहां क्या होते हैं, गिर जाते हैं, कितना भी सावधानी से कर लें। अब वो जो गेहूं के दाने गिर गए हैं खेत में, होता क्या है कि जब पानी लगाया जाता है खेत को, गेहूं तो कट के सारे आ गए लेकिन कुछ गेहूं पड़े रह गए वहीं पे खेत में। गेहूं को, उस खेत को जैसे ही पानी लगाया तो वहां पर कुछ तो जमाते हैं, कुछ तो उग आते हैं, कुछ का तो अंकुरण हो जाता है, लेकिन बहुत सारे बीज ऐसे रहते हैं जो वहीं मिट्टी में दब के रह जाते हैं। ना तो उनका अंकुरण होता है और ना ही वो नष्ट होते हैं। बहुत गहरी बात है। खेती बाड़ी करने वाले लोग इस बात को बड़े अच्छे से समझते हैं। अब देखिए, वो जो बीज भीतर रह गया है भूमि में नष्ट नहीं होता, और भूमि में गिरे हुए बीज ज्यादातर नष्ट होते भी नहीं हैं, यथावत बने रहते हैं। अगले साल इन्हीं दिनों में, नवंबर दिसंबर के दिनों में, वो बीज अपने आप से जमाता है, भले हम उसमें कोई और फसल बोलें। मान लीजिए उसी खेत में गन्ना लगा दिया या कोई और फसल लगा दी हमने उस समय, जिस समय गेहूं काटा था, तो जैसे ही ये दिन आएंगे, पानी लगेगा, नमी मिलेगी, वो बीज इन दिनों में आकर के अपने आप से खड़े हो जाते हैं, यानी अंकुरित हो जाते हैं। ये होता है संस्कारों और वृत्तियों का खेल, बीजों का खेल। अब अपने जीवन में देखें, इस बात को कैसे समझेंगे कि जो संस्कार हमने अपने चित्त में बनाए, दबे रहते हैं, भीतर छिपे रहते हैं। अगर उनको सही भूमि मिल गई तो एकदम से खड़े हो जाएंगे, सही भूमि नहीं मिली तो दबे पड़े रहते हैं भीतर। और कितने संस्कार रहते हैं, तो अनकाउंटेबल, असीमित संस्कार भीतर उपस्थित हैं। कब तक के? बचपन से लेके अब तक के। और न केवल बचपन से लेके अब तक के, बल्कि पूर्व जन्मों के असंख्य संस्कार हमारे चित्त में विद्यमान हैं। आप विश्वास करके देखिए, या विचार भी करके देखिए, इतने संस्कार हमारे चित्त में और हमको पता भी नहीं रहता। तो ये उद्भूत कैसे होते हैं, उठाया कैसे जाता है इनको, तो देखिए इसको भी समझते हैं। जैसे उस बच्चे ने बहुत सारी वीडियोस देखी, फोन में देखता ही रहता है, रील देखता है फोन या टीवी में, कोई सीरियल देख रहा है, कोई भी चीज देख रहा है। उदाहरण के लिए लेके चले कि वो स्पाइडरमैन देख रहा है। अब देख के छोड़ दिया, 4-5 बार देखा था, छोड़ दिया, कई महीने बीत गए, अब उसने सीरियल देखना छोड़ दिया स्पाइडरमैन वाला। अब कई महीने हो गए, भूल भी गया वो, लेकिन संस्कार तो है भीतर, बीज तो है छिपा हुआ भीतर, दबा हुआ है। अब याद भी नहीं करता, किसी ने याद भी नहीं दिलाया। एक दिन अचानक से मान लीजिए वो कहीं अपनी रिश्तेदारी में गया, कहीं दूर गया, और वहां पे टीवी चल रहा था, और टीवी चलने में अचानक से उसकी नज़र उसी चीज पे पड़ गई, और संयोग से सीरियल स्पाइडरमैन वाला ही आ रहा था। और जैसे ही आएगा वो सामने देखेगा, एकदम से क्या होगा, उसको सारी चीजें याद आ जाएंगी, और एकदम से चिल्ला के पड़ेगा, देखो 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 वो रहा स्पाइडरमैन, और मैं इसके बारे में सब जानता हूँ, ये ऐसे उड़ता है, ये ऐसे करता है, उसके साथियों के नाम बता देगा, या वो जो जो भी करता है अपने सीरियल में, वो सारी बातें उपस्थित हो जाएंगी, सब लोगों को बता देगा पूरी कहानी। ये क्या हुआ यहाँ पर? उसको जैसी भूमि मिली, जैसे वहां उस बीज को जैसी भूमि मिली, सही समय आने पर, सही आलंबन मिलने पर, वो बीज फिर से उपस्थित हो गया था, अंकुरित हो गया था। वैसे ही इसके सामने जैसे ही कोई वैसा तत्संबंधित आलंबन उपस्थित हुआ, वैसी ही वस्तु उपस्थित हुई, एकदम से संस्कार खड़े हो जाते हैं। एक और उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति हमारे घर पे आया, एक दिन आया, 2-3 घंटे बैठा और बैठ करके चला गया। इस बात को हम भी भूल गए, बातें हुई थी उससे 2-3 घंटे, कई महीने बीत गए, महीने छोड़िए कई वर्ष बीत गए। एक दिन ऐसे ही हम कहीं से जा रहे थे और वो अचानक से वो व्यक्ति दिखाई दे जाए कहीं से, तो हम मन में ये सोचते हैं, यार देखा देखा सा लग रहा है ये व्यक्ति, ऐसा लग रहा है इनको कहीं देखा है, हमने कहीं तो देखा है। फिर हम विचार करेंगे, विचार करके हम उस संस्कार को उठा रहे होते हैं। देखिए बड़ी गहरी बात है, उस संस्कार को उठा रहे होते हैं। जैसे बीज को उगाने के लिए कई बार पानी देना पड़ता है, थोड़ा सा खाद डालना पड़ता है, और स्थितियां पैदा करनी होती हैं कि भाई इधर नहीं, बीज इधर जमेगा बढ़िया, इधर नहीं, इधर डाल के देखिए, इधर तो छाया है, इधर शायद ना जमे, उधर करके देखते हैं, ये मिट्टी खराब नहीं है, मिट्टी बदल के देख लेते हैं। ऐसे ही व्यक्ति वहां सामने वाले खड़े हुए व्यक्ति के बारे में विचार कर रहा होता है, भाई कहीं तो देखा है, कहाँ देखा था, थोड़ा थोड़ा और प्रयास करेगा कि कहाँ देखा था, कहीं सड़क पे तो नहीं देखा था, कहीं किसी के घर तो नहीं देखा था।
फिर अपने घर का विचार करेगा कि कहीं अपने ही घर तो नहीं देख लिया था, और आखिरकार फिर उसको वो उपस्थित हो जाता है, यानी उसको याद आ जाता है। ये संस्कार से वृत्ति बनने की प्रक्रिया है। वृत्तियों से संस्कार बनते हैं, ये तो काम अपने आप होता रहता है। संस्कारों से वृत्तियां बनने का काम स्वयं भी होता है और हम भी करते हैं इस काम को, यानी हमारी भूमिका इन दोनों प्रक्रियाओं में बराबर की रहती है। हम वृत्तियों से संस्कार बना भी सकते हैं, नहीं तो अपने आप तो बन ही रहे हैं संस्कार, और वैसे ही संस्कार से वृत्तियां बनती भी रहती हैं ऑटोमेटिक अपने आप, आलम्बन उपस्थित होने से। और हम चाहें तो हम भी संस्कारों से वृत्तियां उठा सकते हैं। इतनी गहरी बात है ये। अब देखिए, एक प्रश्न जो अभी रखा था इन वृत्तियों संस्कारों को उठाने से पहले, कि इन संस्कारों को दग्धबीज क्यों करना है, अभी तक वो प्रश्न तो लटका हुआ ही है ना। तो उस प्रश्न का समाधान ये है कि इस असंप्रज्ञात समाधि में, मैं एक बार प्रश्न को फिर से दोहराता हूँ, कि इस असंप्रज्ञात समाधि में इन संस्कारों को दग्धबीज करना क्यों है। इसलिए करना है क्योंकि ये संस्कार बार बार हमको फिर से बंधनों में ले जाएंगे, बार बार उसी संसार के चक्कर में ले जाएंगे। इन संस्कारों की इतनी भूमिका होती है। मान लीजिए क्लेश के संस्कार हैं, क्लेश के, अगर वो क्लेश के संस्कार हैं, अविद्या के संस्कार हैं, राग के संस्कार हैं, द्वेष के संस्कार हैं, अभिनिवेश के संस्कार हैं, काम क्रोध लोभ मोह या किसी भी चीज के संस्कार हैं जो पाप से संबंधित हैं, अब वो यदि योगी के भीतर रह गए और वो भी जीवित अवस्था में रह गए, दग्ध बीज हुए नहीं हैं अभी, तो वो तो फिर से उसको उधर धकेल सकते हैं, धकेलते ही हैं। कोई भी व्यक्ति की प्रवृत्ति बार बार पाप की ओर इन्हीं संस्कारों के कारण से होती है। जैसे दुर्योधन कहता है ना महाभारत में श्री कृष्ण से, कि मैं धर्म को जानता तो हूं कि धर्म होता क्या है, लेकिन धर्म में मेरी प्रवृत्ति नहीं होती, और अधर्म को भी मैं जानता हूं लेकिन अधर्म से मेरी निवृत्ति नहीं होती। कारण पता क्या है उस बात का? कारण है संस्कार। उसके भीतर जो संस्कार है उसको बार बार प्रवृत्त करते रहते हैं, उधर ही प्रवृत्ति बनी रहती है। प्रवृत्ति, प्रवृत्ति में भी वृत्ति शब्द ही होता है, यानी उन संस्कारों से उसकी प्रवृत्ति बार बार उसी दुष्ट कर्मों में ही धकेलती रहती है उसको। वो व्यक्ति धर्म के मार्ग पे आ ही नहीं पाता कभी। संस्कारों का दग्धबीज होना इसलिए आवश्यक है। तो जितने भी व्युत्थान काल के संस्कार होते हैं जो हमको संसार में धकेल रहे हैं, बार बार बंधनों में ले जा रहे हैं, उन संस्कारों को तो दग्धबीज करना ही होता है। और एक बड़ी रोचक चर्चा है बस वो चर्चा करके आज के विषय को समाप्त करते हैं। इस असंप्रज्ञात समाधि में चित्त हटा हुआ होता है, निरालंबन होता है, कोई आलंबन नहीं होता। किसके साथ? आत्मा के साथ। लेकिन निरोध के भी संस्कार बन रहे होते हैं इसके भीतर। निरोध के मतलब ये जो निरुद्ध अवस्था है चित्त की, जहाँ वृत्तियां रुकी हुई हैं, जहाँ परमेश्वर का साक्षात्कार होता है, उस स्थिति के भी संस्कार चित्त में बन रहे होते हैं। चित्त से होता है ज्ञान, ऐसा नहीं है। चित्त की कोई भूमिका नहीं है यहाँ पर परमात्मा का साक्षात्कार होने में। वो तो परमात्मा की कृपा से सीधे सीधे जीवात्मा को साक्षात्कार होता है परमात्मा का। लेकिन ये निरालंबन चित्त होता है, इसके आलंबन के बिना स्थितियां बनती हैं ऐसी। लेकिन इतना होने के बाद भी चित्त खत्म थोड़ी हुआ है, चित्त तो उपस्थित है वहीं पे, चित्त बना हुआ है, और उसी चित्त में निरोध के भी संस्कार बनते रहते हैं। अब एक प्रश्न यहाँ पे ये खड़ा होता है कि ये जो निरोध के संस्कार बन रहे हैं, इन संस्कारों का लाभ क्या है, इनका क्या उपयोग होता है, या अक्लिष्ट वृत्तियों के जो संस्कार हैं इनका क्या लाभ है? तो निरोध के संस्कारों का लाभ ये होता है कि फिर से असंप्रज्ञात समाधि लगाने में ये निरोध के संस्कार हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं। अगर ये संस्कार बने ना, खत्म हो जाएं, तो व्यक्ति की प्रवृत्ति असंप्रज्ञात समाधि की ओर बनेगी नहीं। जैसे उदाहरण के रूप में लेते हैं, मान लीजिए आज किसी व्यक्ति ने असंप्रज्ञात समाधि लगाई, 1 घंटे तक लगाई, उसके संस्कार ही ना बने निरोध के, तो वो व्यक्ति प्रवृत्त नहीं होगा फिर से दोबारा कल को समाधि लगाने के लिए, असंप्रज्ञात में जाने के लिए। इसका उल्टा करके देखें कि मान लीजिए आज किसी व्यक्ति ने 1 घंटे की समाधि लगाई और असंप्रज्ञात समाधि लगाई, तो इस असंप्रज्ञात समाधि के लगने में इसी निरोध के संस्कार चित्त में बने। अब जब व्यक्ति फिर से लौट के समाधि में बैठता है, कल को बैठे, परसों बैठे, जब भी बैठे, तो यही निरोध के संस्कार इस व्यक्ति को बड़ी सहायता देते हैं। किसके लिए? फिर से असंप्रज्ञात में आने के लिए, क्योंकि संस्कारों का रोल बहुत बड़ा होता है, इनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है, ये बार बार इधर को लाएंगे। तो इस समाधि
में बड़ी रोचक चीज़ें होती हैं आगे चल के। हालाँकि ये बातें ऋषि के प्रमाणों से ही हमने जानी है, सीधे-सीधे हम इन सब चीज़ों का प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। और एक बात ये कही जाती है कि ये जो वृत्तियाँ होती हैं, ये चित्त का परिदृष्ट धर्म होती हैं। आगे ये चर्चा आएगी, काफ़ी दिनों बाद आएगी, पर अभी बता देते हैं। वृत्तियाँ चित्त का परिदृष्ट धर्म है और संस्कार चित्त का अपरिदृष्ट धर्म है। परिदृष्ट धर्म का मतलब होता है कि जिनको हम पकड़ सकते हैं, जिनको हम अच्छे से देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। क्योंकि वृत्तियों को हम देख ही लेते हैं आराम से। भाई कोई चीज़ देखी तो पता चल जाता है कि हाँ, पता चल गया हमको इस बात का। सामने पुस्तक है, हाँ इतनी बड़ी है, ये हम देख ही लेते हैं कि हाँ इसकी एक वृत्ति भीतर गई है। उन वृत्तियों का बोध हो जाता है। या किसी की स्मृति आ जाए, याद आ जाए, विपर्य वृत्ति हो, विकल्प वृत्ति हो, आगम वृत्ति हो, कोई भी हो, ये हम पकड़ लेते हैं आसानी से, हमारे हाथ में आ जाती हैं। इसको कहते हैं परिदृष्ट धर्म। चित्त का परिदृष्ट धर्म होती हैं वृत्तियाँ। और संस्कार जो होता है वो होता है अपरिदृष्ट धर्म। अपरिदृष्ट धर्म का तात्पर्य होता है पकड़ नहीं सकते हम आसानी से इनको, संस्कारों को। अनुमान तो लगा सकते हैं हल्का फुल्का थोड़ा बहुत, लेकिन इनको देखना, सीधे सीधे पकड़ पाना, ये तो योगी का काम होता है। संप्रज्ञात में जाके देखे, असंप्रज्ञात में जाके देखे, जब इनको दग्धबीज करता है या इनसे सहायता लेता है तब ये वहां होगा। लेकिन हम इनको पकड़ नहीं सकते क्योंकि ये चित्त का अपरिदृष्ट धर्म होता है। तो आप लोग इस पूरे जो प्रकरण है आज का जो हुआ है इस पर विचार कीजिएगा। ये इस प्रकरण के अतिरिक्त जो बातें हुई हैं, जुड़ी हुई तो इसी प्रकरण से हैं, लेकिन थोड़ा अलग से भी आज बातें की। इन पर खूब विचार कीजिएगा, कल को चर्चा करेंगे। आपके यदि कोई प्रश्न हो तो कल आप पूछिएगा। आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। आप सभी को सादर प्रणाम, सभी का बहुत सारा धन्यवाद।